ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। जरा बोले, अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोल दें या रसूल अल्लाह। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। हजरात, एक शायर ने कहा था कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो। एक बस्ती है, उस बस्ती में एक घर में आग लगी। हर शख्स अपने अंदाज में आग को बुझा रहा था। जाने वाली चिड़िया ने देखा, चोंच में जाती तालाब में, चोंच में पानी लेती, उस घर पर डाल देती। ये सिलसिला जारी था। जाने वाले कौवे ने कहा चिड़िया से, ये तेरी कोशिश और मेहनत बेकार है, इससे घर की आग बुझने वाली है नहीं। तेरी चोंच में 1 या 2 बूंद पानी आता है। चिड़िया ने कहा ये मैं जानती हूँ। फिर कहा ये कोशिश और मेहनत क्यों? अब चिड़िया का जवाब सुन ले। वो कहती है बस ये कोशिश और मेहनत इसलिए है, मेरा दिल चाहता है जब इस घर के जलने बुझने की कहानी लिखी जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आ जाए। जरा बोले अपने हाथों को ढाकर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुझे इनाम दिया है भाई गुलाम मुर्तजा साहब ने। जो लोग खामोश है वो इनाम लेकर बोल दे सुभान अल्लाह। लेकिन आप खामोश ना रहे। एक बहुत बड़ा नुस्खा मैं आप तक दे रहा हूं, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। और ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। अब आइए सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में बस एक शेर में पढ़ता हूँ और बहुत तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जहां मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला और फिर इस खूबसूरत अंजुमन में जाने अंजुमन बनकर आने वाली जो ज़ाते मुक़द्दस है, शहनशाह खिताबत भी है हजरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शेख तरीकत शेख कामिल, पीर तरीकत पीर कामिल, सज्जदी याकाई मौलाई सरकार सैयद सुहैल मियां हुजूर के जलवे जब हम हमारी निगाहों के शहर में आएंगे तो हमें लगेगा कि हमारे शहर की जमीन को फरिश्तों ने उठा लिया। मुक़द्दस ज़ात बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला में मेरे रसूल पर चमकने वाली है। अब एक शेर में पढ़ता हूँ कि जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जो नबी के नाम पे मरता नहीं वो ज्यादा देर टिक सकता नहीं। जो अली के नाम पे मरता नहीं वो ज्यादा देर टिक सकता नहीं। और जो अली का नाम लेने वाला है वो किसी के बाप से डरता नहीं। जो अली का नाम लेने वाला है वो किसी के बाप से डरता नहीं। और मिसाले खाक जहां में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, बस एक नामे अली है जो दिल को थामे है। अगर ये नाम ना होता तो मर गए होते। बस एक नामे अली है जो दिल को थामे है, अगर ये नाम ना होता तो मर गए होते। आइए हजरात में बड़े अदब के साथ जो माहौल भाई गुलाम मुस्तफा और गुलाम मुर्तजा साहब ने बनाया था, उसी माहौल को कायम रखने के लिए मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही कीमती लहजा भाई शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना राशिद निजामी के नाम से याद किए जाते हैं। पूरे मुल्क में बड़े बड़े जलसों में जाते हैं। लेकिन उनसे पहले मैं खतीब हिंदुस्तान मुबल्लिग सुन्नियत शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान साहब क़िबला मंजरी, जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ दयारे आला हजरत
उनको आवाज देता हूँ। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले, पूरा मजमा दोनों हाथ फिजाओं में लहरा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने वाहिदी, आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत, सर ज़मीने शहबाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन गुजरे हैं जिन प्यास के जजीरों से समंदरों के वहां होंठ सूख जाते हैं। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन आमीन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादा ए गुलगो कबा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे, काबा ए ईमा मददे। आमीन। व गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती, बिहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारू, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलमी ज़नम। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा। जिस नबी की अज़मत व शान देखनी हो तो पूछो बरेली के इमाम से, फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरा मजमा मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुख्तसर से वक्त में चंद मिनट की गुफ्तगू आप तमामी हजरात समात कर लें। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की फजीलत और इमाम हुसैन ने अपने सर को सजदे की हालत में क्यों कटवाया, मैं ये बयान करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। क्या बात। ज़ीनते मशरिक़ैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं, ऐ जन्नत तू तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं। ऐ जन्नत तू तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं। हजरात, खुतबा मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, उस पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई उसका मुआवजा तलब नहीं करता, कोई उसकी कीमत तलब नहीं करता, कोई उसका बदला तलब नहीं करता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करते रहना। हजरात, अहले बैत में किसका शुमार होता है, अहले बैत में कौन कौन दाखिल हैं? तो आओ प्यारे, बाज मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि अहले बैत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात शामिल हैं। बाज ने कहा कि
अहले बैत में हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन आते हैं। एक हदीस पाक सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबो मनाक़िब अहले बैत। अन अम्र इब्न अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबिय्यु फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसाब व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहुम बिकिसाब सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। हज़रात गिरामी, जब ये आयते करीमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत हजरत उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई, फदअन नबिय्यु फातिमता, तो मेरे आका ने हजरत फातिमा को बुलाया, व हसनन व हुसैना, और इमाम हसन और हुसैन को बुलाया और अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। मेरे आका ने हजरत अली हाजिर हुए, हजरत अली को भी अपनी चादर मुबारक के नीचे छुपा लिया। जब ये चारों तन चादर के नीचे आ गए, मेरे आका ने अपने सरे मुबारक को भी चादर के अंदर कर लिया, फिर अपने दस्ते मुबारक को रब की बारगाह में बुलंद किया, रब की बारगाह में दराज किया और अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ए मेरे परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा, मौला इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, मौला इनको खूब पाक फरमा दे। मेरे पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली की धरती से पुकार करके फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात अब सुने, बहुत अच्छा भाई, अहले बैत में हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन और हुसैन आते हैं। पहले हजरत अली के नाम का मतलब समझ लीजिए। अली किससे बना है? अला यालू से बना है, जिसके माना आते हैं बुलंद होने के, जिसके माना आते हैं ऊंचा होने के। और मौला अली शेर खुदा की जात के बारे में मैं आपको बताऊं, जब मेरे आका ने सन हिजरी 8 में मक्के को फतह किया, जब मेरे आका खाना काबा के अंदर से माबूदाने बातिला को निकाल करके बाहर कर रहे थे, फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेरे खुदा कहाँ है? अर्ज करते हैं आका मैं हाजिर हूँ। नबी ने फरमाया ये एक जो बुत ऊपर चिपका हुआ है इसको निकाल करके बाहर फेंक दो, अली तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और इस बुत को तोड़ दो। अली शेरे खुदा अर्ज करते हैं आका मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, ये कैसे हो सकता है? आका आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए और आप इस बुत को तोड़ दीजिए। नबी इरशाद फरमाते हैं अली तू एक चीज भूल रहा है, तू बारे इंसानी तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, लेकिन बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। अली तू मेरे कांधे पे सवार हो जा। अली शेरे खुदा को मेरे आका ने अपने कांधे पे सवार किया। ऐ शहबाब के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो कंकरियां कलमा पढ़ती हुई नजर आई, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त आकर के सलातो सलाम पढ़ते हुए नजर आए, वो नबी जो पहाड़ियों के करीब से गुजरे तो पहाड़ों से सलातो सलाम की आवाज आए। वो नबी को अल्लाह ने इतना पावर दिया है, उस नबी को अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया है, उस नबी को अल्लाह ने इतनी शक्ति दी है कि मौला अली शेरे खुदा के कांधे पे अपना दस्ते मुबारक रख देते, अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती, अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती कि नबी आसानी से उस पे खड़े हो जाते। लेकिन नबी ने ऐसा नहीं किया, नबी ने अली को अपने कांधे पे बुलंद करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, अब नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, अब नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है, अब कोई माई का लाल उसे नीचा नहीं कर सकता है, अब कोई माई का लाल उसे गिरा नहीं सकता। नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शहीद आजम, फैजाने वाहिदी, मसलके आला हजरत, आमदे सय्यदी सरकार सोहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता।
मेरे आका ने अली को बुलंद कर दिया है, नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है, अब उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। अला यालू से अली बना, जिसके माना आते हैं बुलंद होने के, जिसके माना आते हैं ऊंचा होने के। अब आओ दूसरे नाम का माना समझ लो। फातिमा किससे बना है? फातिमा यफ्तिमो से बना है, जिसके माना आते हैं रोकने वाली, जिसके माना आते हैं दूर करने वाली। और दूध, वो दूध पीता हुआ बच्चा जो दूध को मुंह से बाहर निकाल दे उसे भी कहा जाता है। लेकिन आओ यहाँ फातिमा का मैं माना बता रहा हूँ। फातिमा के माना आते हैं दूर करने वाली, फातिमा के माना आते हैं रोकने वाली। हम नबी फरमाते हैं सहाबाई किराम से, ए मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा है? सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं आका आप ही बता दीजिए आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा से मोहब्बत करने वालों को, फातिमा से प्यार करने वालों को जहन्नम से आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत अली के नाम के माना बुलंद होने के, फातिमा के माना आते हैं दूर करने वाली, रोकने वाली। जो हजरत फातिमा से सच्ची मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसे जहन्नम के अजाब से रोक देगा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आज़ादी अता फरमा देगा। अब आओ हसन और हुसैन का भी माना समझ लो। जब हजरत अली शेर खुदा ने अपने बेटे हसन और हुसैन की पैदाइश के जो नाम सोचे थे, एक बेटे का नाम हमजा और एक बेटे का नाम जाफर सोचा था, लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं अली मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपने इन दोनों नवासों का नाम बदल दूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, आकर के अर्ज करते हैं आका अल्लाह ताला आपको मुबारकबाद फरमाता है नवासों की आमद पर। अल्लाह इरशाद फरमाता है इनका नाम हमजा और जाफर नहीं रखा जाएगा, एक का नाम हसन रखा जाएगा, एक का नाम हुसैन रखा जाएगा। अब जरा सोचो तो सही, इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाम से पहले आप अब ऊपर तारीख उठा करके देखिए, बहुत से पैगंबर आए हैं, उनकी उम्मतें आई हैं और उनकी औलाद हुई है, लेकिन तारीख उठा करके देखो किसी का नाम आपको हसन नहीं मिलेगा, किसी का नाम आपको हुसैन नहीं मिलेगा। और तारीख इस्लाम हमें बताती है कि करबला की सरजमीन पे जंग होने से पहले यजीद नाम के तकरीबन 400 लोग थे। खुद यजीद के चचा का नाम यजीद था और उस वक्त जो खूली करबला के मैदान में था उसके बाप का भी नाम यजीद था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हुसैन नाम का कोई नहीं, सिर्फ आका हसन और हुसैन की जात है, उससे पहले किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं। और यजीद नाम के तकरीबन 400 लोग थे। लेकिन कैसी जंग है करबला की, कैसी जंग है करबला की सरजमीन पर होने वाली। वो जंग ऐसी है जिसने हक और बातिल का फैसला कर दिया। आज तंग नजर इंसान दुनिया का ये कहता है कि यजीद मोर्चा जीता है, जंग नहीं जीता है। मैं कहता हूं अरे यजीद ना तो मोर्चा जीता है और यजीद ना तो जंग जीता है, क्योंकि देख लो तारीख उठा करके यजीद नाम के तकरीबन 400 लोग थे और हुसैन नाम का आका हुसैन के अलावा कोई नहीं। जब से करबला की सरजमीन पे जंग हुई है किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा, किसी ने अपने भाई का नाम यजीद नहीं रखा। और हुसैन नाम देख लो, प्यारे करबला की जंग के बाद में आपको घर घर हुसैन मिलेंगे, कहीं गुलाम हुसैन मिलेंगे, कहीं मोहम्मद हुसैन मिलेंगे, कहीं अहमद हुसैन मिलेंगे। हुसैन नाम के तुम्हें पूरी दुनिया में मिलेंगे। ये हुसैन की जीत नहीं तो क्या है, ये हुसैन की फतह नहीं तो क्या है। हुसैन का नाम आज घर घर हो रहा है, हुसैन का जिक्र आज घर घर हो रहा है, हुसैन का नाम घर घर लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? इसलिए उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज। बहुत अच्छा भाई हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये आका इमामे हुसैन की जात है। अब जरा सुने, एक बात
एक जानू पे बहुत आका अच्छा भाई, इमाम जिंदाबाद। हुसैन बैठे हैं और एक जानू पे मेरे आका के साहिबजादे इब्राहिम बैठे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है मैं इन दो अमानतों में से एक अमानत को वापस लेने का इरादा फरमाता हूँ, इख्तियार महबूब को देता हूँ, महबूब जिसे चाहे उसे रोक ले। मेरे नबी ने सोचा अगर मेरा बेटा इस दुनिया से जाएगा, इब्राहिम का इंतकाल होगा तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, और अगर मेरा नवासा इंतकाल कर गया तो मुझे तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, हसन को तकलीफ होगी, मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ होगी, और मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपनी बेटी फातिमा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवासे के सर पे अपना दस्ते शफकत रख दिया। समझ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम नवासे को छोड़ना है और शहजादे को लेना है। चंद दिन के बाद इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है। इमाम हुसैन मदीने की गलियों में चल रहे हैं, हुसैन मदीने की गलियों में अपनी जिंदगी के शबो रोज बसर कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन नबी ने अपना लाडला देकर के तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन नबी ने अपना नूरे नजर देकर के तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर देकर के तुझे बचाया है। मौला अली शेर खुदा ने कहा हुसैन नबी ने तेरा मामू देकर के तुझे बचाया है। इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू देकर के तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर के तुझे बचाया है। जब वो वक्त आता है, जब वो तारीख आती है कि जब यजीद ने शख्सी हुकूमत कब्जाई और जब यजीद तख्त पे बैठता है, उसे सबसे बड़ा जो खतरा लाहिक था वो चार लोगों की तरफ से था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और चौथे मेरे आका इमाम हुसैन हैं। यजीद जानता था कि सब मेरी बैअत कर लेंगे, यजीद जानता था सब मेरी खिलाफत को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन ये चार लोग हैं जो मेरी बैअत करने से इनकार कर सकते हैं। अगर इन चार ने मेरी बैअत कर ली तो समझ लो मदीने के लोग भी बैअत कर लेंगे, मक्के के लोग भी बैअत कर लेंगे। उसने सबसे पहले जो खिलाफतनामा जारी कराया वो इन्हीं चार की तरफ कराया था। अब मेरे आका इमाम हुसैन के पास में जब वलीद का कासिद आता है कि चलो तुम्हें बुलाया है वलीद ने, वो यजीद का पैगाम आया है। इमाम हुसैन ने जब गवर्नर हाउस में जाकर के वलीद के पास में जाकर के जब मेरे आका इमाम हुसैन ने यजीद का वो खत देखा जिसमें लिखा था हुसैन इब्ने अली से सख्ती के साथ में मेरी बैअत लो, हुसैन मेरी बैअत ना करें, उन्हें समझाओ अगर ना माने तो उनकी सर को तन से जुदा कर दिया जाए। मरवान भी वहां बैठा हुआ था। ये मरवान कौन है प्यारे, आप तारीख उठा करके देखो, पहले के लोगों के बच्चे पैदा होते थे नबी की बारगाह में दुआ कराने के लिए लाते थे। ये मरवान आया, इसका बाप मरवान को गोद में लेकर के आया, कहा आका इस बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। नबी ने कहा बज़गुल इब्नुल बज़ग, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है, मैं इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। प्यारे तारीख उठा के देखो, हजरत अली की शहादत में मरवान का हाथ, उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ, मैदान करबला की इतनी बड़ी जंग हुई उसमें मरवान का हाथ। प्यारे ये गिरगिट की तरह रंग बदल लिया करता था। इसने कहा अरे तुम जा देखते नहीं हो, अगर हुसैन बैअत ना करे तो इनके सर को तन से जुदा कर दिया जाए। हुसैन ने तलवार निकाली और कहा ये मरवान तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी शुजाअत का अंदाजा नहीं है। मरवान सहम के बैठ जाता है। अब आका हुसैन अपने गवर्नर हाउस से अपने घर की तरफ आते हैं, अपने छोटे से घरवार को इकट्ठा करते हैं। हजरत अब्बास से कहते हैं भाई अब्बास मेरे पास आओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ, बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, बेटी सकीना तुम भी आ जाओ, बहन जैनब तुम भी आ जाओ, शहरबानो तुम भी आ जाओ। अब ये छोटा सा काफिला लेकर के आका हुसैन नाना के रोजे पे जा रहे हैं। नाना के रोजे पे जाके कहते हैं नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। सहाबा ने पूछा था आका नवासों को चूमना तो समझ में आता है लेकिन
सूंघना समझ में नहीं आता है। तब नबी ने फरमाया हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं, जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में दिए हैं। जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने नवासों को प्यार करूं तो चूम लेता हूं, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत की खुशबू सूंघूं तो अपने नवासों को सूंघ लेता हूं। प्यारे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, कारी नसरुल हसन साहब बैठे हैं, नकीब अहले सुन्नत नाज़िर साहब किबला, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं आपसे ये पूछता हूं फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। फूल सुबह को खिलता है शाम को मुरझा जाता है। फूल शाहबाद में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हरदोई में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल यूपी में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। अरे फूल दुनिया के किसी कोने में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन ऐ शाहबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, फूल मदीने की सरजमीन पे खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर खिले, नबी का नवासा बनकर खिले, वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान से आवाज आएगी कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने वाहिदी, आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत। बहुत अच्छा हजरत।